हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल, आपके अपने चैनल एनआरजी अड्डा 07 में। आज हम पढ़ेंगे आपका मेजर कोर्स है लाइब्रेरी बीए फिफ्थ सेमेस्टर का। लाइब्रेरी का आपका ये फिफ्थ सेमेस्टर का सेकंड पेपर का है। यानी देखिए कॉलेज में होता है कि मतलब आप जब थर्ड ईयर में आते हैं और आपको तीन सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, ऐसा है। और इस साल से आपका 4 सेमेस्टर यानी कि 4 साल का आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी में बीए बीएससी अब जो भी करे ग्रेजुएशन हो गया है, ठीक है। लेकिन जब थर्ड ईयर में आते हैं तो हमें क्या है, इसमें 3 सब्जेक्ट है ना, 3 सब्जेक्ट होते हैं, इसमें से 2 चूज़ करना पड़ता है। तो जब 2 चूज़ करते हैं उसमें से, तो देखिए इसमें पार्ट्स होते हैं। जैसे लाइब्रेरी में मैंने आपको पहला पार्ट पढ़ाया था, मतलब पहला जो पार्ट पढ़ाया था लाइब्रेरी का, उसमें आपका फर्स्ट लिखा हुआ था, लेकिन इसमें जो लिखा हुआ है थर्ड लिखा हुआ है। तो किसी किसी कॉलेज में सेकेंड वाला भी पढ़ाया जाता है और थर्ड में, लेकिन मतलब इसके डिवाइडेड होते हैं पार्ट्स। किस कॉलेज में कौन सा पार्ट्स पढ़ाया जाता है, ये डिपेंड करता है कॉलेज वालों पे कि कौन सा उनके लिए सूटेबल है, ठीक है। तो इस बार जो लगा है आपका लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, और पेपर कोड है आपका A1805032। ये अभी दिसंबर 2024 का है, जो अभी लास्ट ईयर गुजरा है आपका, ठीक है। चलिए पेपर की उस पर बात करते हैं कि 3 घंटे का आपके पास टाइम होता है। जैसा कि आपको पता है 75 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होता है, ठीक है। आपके 3 खंड होते हैं, अ, ब और स। 3 खंड होता है। ये आपका ए, इंग्लिश में बोले तो बी और सी। ये आपका वेरी शॉर्ट होता है, अ। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन होता है, ये आपका लॉन्ग होता है जो स होता है, ठीक है। अब देखिए अ में यानी वेरी शॉर्ट में आपका खंड जो अ है, इसमें आपको कितने क्वेश्चन दिए होते हैं, इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए होते हैं। पाँचों क्वेश्चन आपको करना होता है। क्या करना होता है? पाँचों क्वेश्चन करना होता है, पूरा ही क्वेश्चन करना है आपको, एक भी इसमें ऑप्शन नहीं मिलता है। और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है। 3 × 5 करेंगे आप तो कितना हो जाएगा? 15 नंबर। तो मतलब ये जो आपका सेक्शन है कितने नंबर का हो जाता है? 15 नंबर का। और साथ ही आपको 75 शब्दों में, कितने शब्दों में आंसर देना होता है? 75 शब्दों में आंसर देना होता है। इस बात का ध्यान रखें आप। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि वाई इज़ अ लाइब्रेरी कैटलॉग नेसेसरी। पुस्तकालय प्रसूची क्यों जरूरी है? क्यों ज़रूरी है? ठीक है, ये सबको ही पता है, क्योंकि भाई अगर वो हमें कैटलॉग हमें प्राप्त होगा तो हमें पता चल जाएगी कौन सी चीज़ें कहाँ रखी हैं, कैसी हैं, कौन सी सब्जेक्ट्स हैं, कौन सी बुक्स हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड है आपका कि डिफाइन ओपाक। ओपाक को परिभाषित कीजिए, या OPAC जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसको आपको परिभाषित करना है। फुल फॉर्म के साथ आप परिभाषित इसको कर सकते हैं, ये होता क्या है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग इन अ कैटलॉग। प्रसूची में विषय शीर्षकों का उद्देश्य क्या है? जो प्रसूची होती है उसमें विषय शीर्षक होता है, तो विषय शीर्षक का उद्देश्य क्या है, इसका आपको पता करना है। थर्ड है आपका मार्क। क्या है? मार्क, MARC। जो मार्क है ये क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पिछली बार ज़्यादा आए हैं। तो आई होप सो कि आप इसको थोड़ा सा अच्छे से तैयार करेंगे, जो फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है, ठीक है। पांचवा है आपका कि डिफाइन क्लासिफाइड कैटलॉग। वर्गीकृत प्रसूची को परिभाषित कीजिए। वर्गीकृत, वर्गीकृत जो बटा होता है ना वर्गों में, उसको परिभाषित करना है। अब आएंगे हम सेक्शन बी पे। जैसा कि आपको पता है कि इसमें 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन करने होते हैं। एक क्वेश्चन आपका 7.5 नंबर का होता है, मतलब ये वाला सेक्शन भी आपका 50 नंबर का हो गया, क्योंकि आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा ये, और एक क्वेश्चन आपका 7.5 नंबर का हो जाता है। लेकिन इसको आपको 200 शब्दों में करना होता है। कितने शब्दों में करना होता है? 200 शब्दों में करना होता है। वर्ड्स का ध्यान रखेंगे थोड़ा, मतलब अगर नंबर आपको मिल रहा है इसमें अच्छा खासा, तो आपको क्या करना है, उसी हिसाब से आंसर देना है। याद रखेंगे आपकी हेडिंग डालकर, है ना, हेडिंग डालकर अच्छे से, जहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे आप नीचे अंडरलाइन कर देंगे, इससे इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है, ठीक है। इसमें आपको मैंने बता दिया कि 200 शब्दों में उत्तर देना है। छठा क्वेश्चन है आपका कि डिफाइन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। पुस्तकालय प्रसूची के विभिन्न भौतिक रूपों को परिभाषित कीजिए। सबसे पहले बताएंगे पुस्तकालय प्रसूची होती क्या है, उसके बाद इसको 2 भागों में बांट देंगे। पहले बताएंगे पुस्तकालय प्रसूची क्या होती है, उसको बताएंगे, थोड़ा डिफाइन करेंगे। उसके बाद जो उसके विभिन्न भौतिक रूप हैं उसको परिभाषित करना। आपको भौतिक रूप होंगे इसके, उसको आपको क्या करना है, हेडिंग डाल डाल के, ये हो पहला ये है, हेडिंग डाला, आंसर नीचे किया, ठीक है। उसके बाद 7 है आपका कि हाउ डज चेन प्रोसीजर
फैसिलिटेट सब्जेक्ट कैटलॉगिंग। श्रृंखला जो प्रक्रिया होती है विषय सूचीकरण को कैसे सुविधाजनक बनाती है। श्रृंखला आप जानते हैं श्रृंखला बनी रहती है तो ऐसे बनी रहती है, ऐसे जुड़ती जाती है ना, ऐसे जुड़ती जाती है या तो फिर ऐसे जुड़ती जाती है या तो फिर सीधी लाइन होती है। तो ये श्रृंखला जो प्रक्रिया होती है विषय सूचीकरण को कैसे सुविधाजनक बनाती है इसके बारे में आपको बताना है। फिर आपका 8वां है कि डिफाइन द बेनिफिट्स ऑफ सेंट्रलाइज्ड कैटलॉगिंग। केंद्रीकृत सूचीकरण के लाभों को परिभाषित कीजिए। सबसे पहले आपको दो हिस्सों में बांटना है क्वेश्चन, बताना है कि जो केंद्रीकृत सूचीकरण होता है ये क्या होता है और इसके लाभों को क्या करना है आपको परिभाषित करना है, यानी कि उसके लाभ बताने हैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं रखना है आपको, ईजिली आप क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ के गए हैं। याद रखें कोई सा भी जो क्वेश्चन है आपको छोड़ के नहीं आना। अगर आपको नहीं आता है फिर भी जो आंसर आपको सबसे अच्छे से याद हो, मैं ये नहीं कह रही कि आपको गलत करके आना है, लेकिन फिर भी अगर आपको उसको थोड़ा भी आपकी उसके बारे में पता है तो आपको उसमें करके आना है। कोई सा भी क्वेश्चन जो है आपको खाली नहीं छोड़ना है। नहीं आता तो थोड़ा बहुत उसके बारे में अगर जानते हैं तो आपको वो करना है, या कोई और सा भी अगर आंसर आपको प्रॉपर याद है तो आप उसको उससे रिलेटेड आप उसको लिखेंगे। ठीक है, सेक्शन सी है आपका जिसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलते हैं, 3 क्वेश्चन करने होते हैं, एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का होता है, तो इस हिसाब से आपका 45 नंबर का ये सेक्शन हो गया। एक सेक्शन आपका जो लास्ट होता है 45 नंबर का होता है। ठीक है, तो आप इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे। इसको देखिए कोई वर्ड लिमिट नहीं होता है, इसको विस्तृत यानी कि जैसे आप ऐसे लिखते हैं तो विस्तृत में देते हैं पूरा कि हाँ भाई ये इंट्रोडक्शन है, ये है, तो ऐसे आपको क्या करना होता है आंसर इसका देना होता है। 9वां क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डू यू मीन द इनर फॉर्म ऑफ एलोबरेट कैटलॉग, डिस्कस ब्रीफली द फीचर्स ऑफ डिफरेंट इनर फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेटिकल कैटलॉग। पुस्तकालय प्रसूची के आंतरिक स्वरूप से आप क्या समझते हैं, तात्पर्य है, और वर्गानुक्रम प्रसूची के विभिन्न आंतरिक स्वरूपों की विशेषताओं की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। सबसे पहले आप पुस्तकालय प्रसूची के आंतरिक स्वरूप से आप क्या तात्पर्य है वो बताएंगे, फिर उसके बाद उसका वर्ग बनाएंगे, वर्गानुक्रम करके संक्षिप्त आपको उसके स्वरूपों की क्या करनी है विवेचना करनी है, यानी उसके बारे में बताना है। 10वां क्वेश्चन है आपका कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग इज द टू फुलफिल वेरियस अप्रोचेस ऑफ रीडर्स, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इंक्लूडिंग डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। देखिए ग्रंथालय प्रसूची का उद्देश्य पाठकों के विभिन्न अभिगमों की पूर्ति करना है। इस कथन के संदर्भ में प्रसूची की जो परिभाषा होती है, उद्देश्य और जो महत्व होते हैं उसका वर्णन कीजिए। देखिए आपको इस क्वेश्चन में कितने सारे आपको मिल गए हैं, हेडलाइन मिल गए है ना, कि आपको पहले ग्रंथालय प्रसूची क्या होती है वो बताना है, फिर उसकी उद्देश्य क्या है, पाठकों के विभिन्न अधिगमों की क्या करना है पूर्ति करना है। अब इस कथन के संक्षेप में आपको उसकी प्रसूची की परिभाषा देनी है, फिर उद्देश्य बताने हैं, फिर आपको महत्व बताने, मतलब 4 हिस्सों में आपका ये क्वेश्चन बढ़ गया और आप इजीली 4 पेज में इसका आंसर कर सकते हैं। एक पेज में भी अगर आप एक हेडलाइन करते हैं तो आसानी से आंसर को आप उत्तर दे सकेंगे। ठीक है, 11 क्वेश्चन है आपका कि डिस्कस बाय गिविंग एग्जांपल डिफरेंट टाइप ऑफ कैटलॉग एंट्रीज गिवन इन आर्क एजी, ये आर्क मैं पढ़ रही थी इसको, लेकिन AACR सेकेंड है, मतलब कि AACR सेकेंड में प्रदत्त जो विभिन्न प्रकार की प्रसूची प्रविष्टियों की साधारण विवेचना कीजिए। ठीक है, इसका ये ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है तो आप पढ़ लेंगे कि AACR सेकेंड में क्या है और उसकी क्या प्रसूची है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि डिस्कस द नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग एंड एनालाइज एनी टू कैनन्स ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। सूचीकरण के आदर्शक सिद्धांतों को समझाते हुए सूचीकरण के किन्हीं 2 उपसूत्रों की विवेचना कीजिए। अब देखिए सूचीकरण के आदर्शक सिद्धांत आपको समझाना है। ठीक है, उसके जो सिद्धांत उसके बारे में दिए गए हैं और उसके 2 उपसूत्र जो होते हैं, उपसूत्रों की क्या करनी है आपको विवेचना करनी है। लास्ट क्वेश्चन है आपका 13 की डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ बेनिफिट ऑफ कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग फॉर लाइब्रेरीज एंड हाउ इट डिफर्स फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड कैटलॉगिंग। इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है आपका कि पुस्तकालयों के लिए सहकारी सूचीकरण की अवधारणा और लाभों का वर्णन कीजिए तथा बताइए कि यह केंद्रीकृत सूचीकरण से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, तो इसको आपको अपने हिसाब से, मतलब आपको आंसर बहुत अच्छे से आता है तो आपको इसका हिसाब कितने भी आपको लेवल में आप उसको
बांट सकते हैं और उसके हिसाब से आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही वीडियो को हाइप भी कीजिए। हाइप का मतलब है कि जैसे आप वीडियो को लाइक करते हैं वैसे ही कमेंट के जस्ट पास यहाँ पे हाइप का ऑप्शन आता है, आप हाइप कर देंगे। हाइप में आपको कोई भी पैसा नहीं लगता है, आप वीडियो को हाइप कीजिए ताकि उन बच्चों तक पहुँचे जिसको उसकी ज़्यादा ज़रूरत हो। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।